आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन की ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ब्रेन बहुत लाइट फील करे, ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े उस पर। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो टाइप वन है डिवाइडेड बाय 9। डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 9 से विभाजन। ठीक है, या भाग भी कह सकते हो, विभाजन ना कहो, भाग कह देते हैं। ठीक है, तो भाग की क्या टेक्निक है, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लो 1 3 है अपन 9 है, तो इसको कैसे लिखना है। ये जो यूनिट डिजिट आपको दिख रही है ना, इसको यहाँ पे लिखना है, इसके आगे पॉइंट लगाना है। उसके बाद ये जो 1 और 3 है ना, इसको लिख देना है। 1 3 को हमने क्या किया, लिख दिया। अब इन दोनों का सम ले लेना है। ठीक है, सम लोगे तो कितना हो जाएगा, 1.444 डॉट डॉट ये चलता रहे। ठीक है, जैसे मान लो 25/9 है, तो कितना हो जाएगा 2.25। फिर दोनों को ऐड कर लो, 2.777। ठीक है, थर्ड है, जैसे मान लो कि 23/9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट दोनों का सम लो, 555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फोर्थ ले लेते हैं। जैसे मान लो 95/9 है, तो अब कैसे लेंगे, 9.95। अब देखो 9 और 5 कितना होता है, 14। तो 9.14 लिखोगे आप। ठीक है, 14 लिखा आपने। अब ध्यान देना, एक यहाँ पे कैरी आएगी। एक ये जो बंदा है ना, यहाँ पे एक ही प्लेस फिल होना है, तो ये कितना आएगा, ये कैरी होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 10 पॉइंट, और इन दोनों का सम ले लो, 555। ठीक है, डॉट 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 डॉट। क्लियर हो रहा है ये बात। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्वेश्चन ले लिया 37/9, तो ये कितना हो जाएगा, 3.37। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, ये 3.710। ध्यान देना, हमको तब तक ऐड करते रहना। अच्छा, एक कैरी भी भेजना है। ये जो बंदा है ना, इसको कैरी के फॉर्मेट में इधर भेजना है। तो 4 पॉइंट इनको ऐड कर लेना है, प्लस एक ही डिजिट होनी चाहिए, 111 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो रहा है। तो ये तो था डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिवीजन बाई 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, डॉट डॉट सो। तो अगर मैं 5 की बात करूं, तो 5 की पावर 1, तो ये 5 होता है। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 से। अगर मैं बात करूं 5 का स्क्वायर का, तो ये 25 होता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 से। अगर मैं बात करूं 5 का क्यूब, तो ये होता है 125, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का क्यूब मतलब 8 से। अगर मैं बात करूं 5 की पावर 4 का, तो ये 625 होता है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 की पावर 4 मतलब 16 से। क्लियर। तो ये चीज़ अगर क्लियर है तो अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 23/5 का डिवीजन करना है, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 23 दूना कितना होता है, 46। कितना होता है, 46। कितना होता है, 46 होता है ना। ठीक है, 46 होता है। अब ध्यान देना, नीचे अगर एक डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट जो है एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, मतलब यहां पे एक डिजिट का मतलब ये थोड़ा ध्यान से समझ लो, या तो 5 की पावर n हो, या तो फिर पावर 2 की पावर n हो। दोनों केसेस में इस तरीके के जितने डिजिट होते हैं उतना ही डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है। मतलब जितने डिजिट होते हैं उतना पॉइंट, पॉइंट का मतलब दशमलव, दशमलव लेफ्ट में शिफ्ट होता है। समझ गया। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने ले लिया 26/5,
तो कुछ नहीं, 26 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 25 दूना 50 होता है और 2 52 हो जाएगा, तो 52 हो गया, दशमलव एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर लो, 5.2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि मैंने ले लिया 41/5, तो इसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 82 हो जाएगा और दशमलव एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, मान लो जो है मैं 54 अपान जो है 25 लेता हूँ। ठीक है, तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 चौक 20, 200 हो जाएगा और 4 चौक 16, तो 216 आ गया। अब जो है आपको यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पॉइंट कितना डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, 2 पॉइंट, तो 2.6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे पास 57 है अपान 25। ठीक है, तो क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 को 20, तो 200 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 228 आ जाएगा। डेसिमल कितना लेफ्ट में शिफ्ट करना है, 2 डिजिट। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 97 अपान 25, तो क्या करना है, इसमें जो है 4 का मल्टीप्लाई करना है, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा और 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा कितना, 883। डेसिमल पॉइंट जो है 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि हमने ले लिया 26 अपान 125। ठीक है, अब देखो ये है क्या, पहले तो ये समझो, ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, आपको 2 का क्यूब यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें जो है आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 8 16 होता है, 160 हो गया, एंड 8 6 48 होता है, 48 हो गया, तो 8 6 4 10 और 2। अब डेसिमल पॉइंट की तरफ शिफ्ट होगा, तो आपको पता है यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 17 अपान 125 है, तो अब क्या करना है हमको इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना है, और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 80, 8 से 56, तो 130 136 आ जाएगा। आप कितना डिजिट डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो आप कहोगे सर 3 डिजिट, तो 1 2 3 यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो हम लोग जो है फिफ्थ 6 क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 अपान 625 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 625 का मतलब होता है 5 की घात 4, तो आपको 2 की पावर 4 मतलब 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 आएगा। पॉइंट कितना डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, 16, तो अभी 0 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पॉइंट शिफ्ट कर देना, नहीं एक मिनट 625 का मतलब 3 डिजिट ही शिफ्ट होगा ना, 3 डिजिट, तो 0 यहाँ पॉइंट यहाँ 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 अपान 625 आ गया, तो आपको क्या करना है कि 16 का मल्टीप्लाई करना है, 32 आएगा। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 अंक के लेफ्ट में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास 17/625 आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1716, तो ये कितना हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 1 और 7 6 13। ठीक है, तो 2 आ गया, और 13 और 4 17, 7 आ गया, और 1 2 272, तो ये 272 आ गया। डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे लग जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो अब मूव करते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 क्या है कि ध्यान से समझना, x x x अपान 37, ये बराबर होता है x प्लस x प्लस x, तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, जैसे मान लो 2 2 2 अपान 37, तो तीनों को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, इनको 2 + 2 + 2, तो 6 आ जाएगा। इसको 3x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 4 4 4 अपान 37, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3, 4 × 12। मान लो 7 7 7 अपान 37,
ये कितना आ जाएगा 3 × 7, तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 21। अब टाइप 8 है, ओ टाइप 4। टाइप 4 क्या है, ध्यान से समझना। टाइप 4 ये है कि हमारे पास जो है नंबर जो है इधर ए है और इधर बी है, और बीच वाला नंबर ए प्लस बी है। ठीक है, दोनों का सम है। क्या है, दोनों का सम है। क्लियर हो रहा है, दोनों का क्या है, सम। ठीक है, तो नीचे जो है मान लो एक्स एक्स है, तो इसका जो आंसर आता है बेसिकली वो कितना आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो आंसर आता है ए बी अपान एक्स आता है। क्या आता है, ए बी अपान एक्स आता है। कितना आता है, ए बी अपान एक्स। ठीक है, ए बी अपान एक्स। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2 3 है और यहाँ 5 है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 5 5। ठीक है, तो इसका डिवीजन जो आएगा बेसिकली ये 2 3 एक साथ ले लो, और नीचे x कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 23/5, तो 5 चौको 20 और 5 छम 30, 4.6 आ जाएगा। जैसे 1 3 और 4, ठीक है, अपान 3 3, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का नंबर को ले लो 1 3, और ध्यान देना 3 और 1 का सम बीच में अवेलेबल है। यहाँ देखो ये अवेलेबल है, यहाँ ये अवेलेबल है, तो अपान 3 आ जाएगा। तो 3 चौको 12 और होल 1/3। ठीक है, 9 नहीं 9 8 ले लेते हैं, 8 1 और 9 अपान 9 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों नंबर को आपको लेना है, इसका सम यहाँ पे अवेलेबल है। 8 + 1 कितना होता है 9। ठीक है, इनका सम यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है, अपान 9। तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 9 9 81, 9 आ जाएगा। 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 81 हो जाए, तो 9 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो टाइप 2 में ही जो है, एक तो ये मेथड 1 है जो हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, करने का तरीका। अब मेथड 2 क्या है, इसी में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मेथड 2 में जैसे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं 875/25। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि इस 8 को जो है 0 0 लगा लेना, 25 को आप ब्रेक कर लो, नीचे 25। तो आपको ये पता है कि 25 चौको 100 होता है, और यहाँ 8 है, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और प्लस 25 का 25 में डिवीजन जाएगा 1, तो 33 आ जाएगा। तो ये भी तरीका हम लोग कैलकुलेशन के लिए, फास्ट स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 8250 अपान कितना है 125 है। तो अब देखो इसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में, एक तो 8000 और प्लस 250। अब जब आप 125 की बात करोगे तो 125, एक मिनट, यहाँ 8000 है, 8000, तो 1000 में कितने 125 होते हैं, तो 8 होते हैं भाई, 8 होते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा 64, और 250 में 125 कितने होंगे, 2 होंगे, कितना आ गया 66 आंसर आ गया। ठीक है, ये भी मेथड 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है और ठीक भी है, मस्त भी है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास है 83, ठीक है, 75 अपान 125 है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर 8000 और प्लस 375 में। अब ये 125, आपको पता है कि 1000 में कितने 125 होते हैं, तो 8 होते हैं, तो 64 आ गया, प्लस ये 375 है, तो 125 का 3 गुना ही तो है, 64 और 3 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। टाइप 5 क्या है, जरा ध्यान से समझो कि टाइप 5 जो है डिवीजन बाई 99 या फिर 999। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मुझे 123 में जो है डिवीजन करना है 9 का, तो क्या किया जाता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले इस 1 को आप नीचे उतारोगे, ठीक है, फिर 1 को उतारने के बाद इसको जो है आप इस 2 के साथ ऐड करोगे, मतलब इसको आपको इसके साथ ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है, फिर इसको इसके साथ ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो है, ये जो पार्ट आपका है, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर देना है। आपका जो आंसर होगा बेसिकली वो 13.666
डॉट डॉट। क्लियर हो रहा है? और भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 4 6 है और डिवाइडेड बाई 9 करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 लिखना है और फिर 4 को ऐड करना है, तो 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया। अब आपको पता है कि आपको जो है ये एज अ कैरी आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्या फॉरवर्ड करना पड़ेगा? अब कितना हो जाएगा? ये बाउंड्री आप लगा देना है और बाउंड्री लगाने के बाद ये कितना हो जाएगा? एक कैरी आ जाएगा, तो ये +1 इसमें ऐड हो जाएगा और 27 आ जाएगा पॉइंट। अब यहाँ 2 डिजिट है तो हमको इसको 1 बनाना है, तो इसमें प्लस करते जाए। 1 + 2 कितना होगा? 3 3 3 3 डॉट डॉट। क्लियर? और क्वेश्चन करते हैं 5 9 6 डिवाइडेड बाई 9। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है 5 और फिर इस 9 को 5 में ऐड करो, 9 5 14 हो जाएगा। फिर 14 में 6 को आउट करो, तो 14 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है क्या क्रिएट करना है? आपको ये जो है, अब आपको जो है इसको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। और ये जो 2 है एज अ कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड करना है, तो कितना हो जाएगा? ये +2 कर दोगे तो 16 हो जाएगा और इस कैरी को आपको आगे फॉरवर्ड करना होगा। यहाँ पे आप +1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। और फिर लास्ट में आपको 2 और 0 को भी ऐड कर लेना है, तो कितना आ जाएगा? 6 और ये 6 यहाँ पे आ गया और ये वाला 6 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है। 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2 2 2 डॉट 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 सो। यही हमारा क्या है? आंसर। अब सेकंड देखो कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हम लोग जैसे नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाई 9 9, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? 2 2 का पेयर बनाना पड़ता है, ठीक है। 2 2 का पेयर बनाना। अब वही काम फिर से करना है कि 12 को नीचे ले आना है, ठीक है। 12 को नीचे ले आना है। अब 12 को 34 में ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 30 और 40 और 46 46 हो जाएगा, ठीक है। अब वही ये हमारा क्वोशेंट पार्ट हो जाएगा, ये डिवीजन पार्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12.4646 डॉट डॉट से। क्लियर? जैसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट ले लेते हैं 613 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। तो अब जो है इसका पेयर बनाना है हमको, तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे कि 0 6 1 2 कर देंगे। अब एक पेयर तो ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, ठीक है। अब इसको तो नीचे उतार लेना है 6 और फिर इसमें इसको ऐड कर देना है। इसमें क्या कर देना है? इसको इसमें ऐड करना है। तो 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 18 आया, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है, तो 6.1818 डॉट डॉट 0, ठीक है। ओके 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 ओके, यहाँ पे 3 है ना, तो कितना हो जाएगा? ये 3 है, तो कितना आ जाएगा? 13 6 19 19 आ जाएगा, ओके। कितना आ जाएगा? 19। तो ये हो जाएगा कितना? 6.1919 डॉट डॉट। नाउ जो है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 512 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? इसको 4 डिजिट बनाओ, 0 5 1 2। अब नीचे 5 को उतारो और उसमें 12 को ऐड कर दो, तो 12 5 कितना हो जाएगा? 17। अब यहाँ पे जो है ये हमारा क्वोशेंट का काम करेगा और ये रिमाइंडर का काम करेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5.1717 डॉट डॉट सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 59115 और डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो है पेयर बनाना पड़ेगा 2 2 का, तो हमारे पास 0 इसको ऐड करना पड़ेगा, 059115, ठीक है। तो हमारे पास पेयर जनरेट हो जाएंगे 1 2 3 पेयर। नाउ आपको 5 को नीचे ले लेना है और 5 में 91 ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा? 96। और फिर 96 में आपको 15 ऐड करना है, ठीक है। तो 96 में जब आप 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 5 11 9 1 10 1 11, कितना हो गया? 90 111 हो गया ना, ठीक है। 90 100 और 10 110 111, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 111 आ गया। क्लियर? नाउ अब क्या करेंगे हम लोग कि ये हमारा जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हमने डिवाइड कर लिया रिमाइंडर और क्वोशेंट के टर्म। अब देखो ये तो यहाँ पे हम लोग 6 रखेंगे और 9 जो है यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा ये, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ नहीं भेजना है, ये तो पूरा हमारा क्वेश्चन ही है 596। यहाँ पे 1 को जो है हमें भेजना होगा, 1 को हमें क्यों भेजना होगा, बिकॉज कि 1 जो है यहाँ पे 3 डिजिट रह नहीं सकते, इसलिए 1 को यहाँ पे भेजना होगा, और यहाँ पे 1 हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 97। अब जिस 1 को भेजा है उसको तो यहाँ रखो ही, और इन दोनों को ऐड करके लिखो 2 2 2, ठीक है। 1 मिनट, नहीं, 1 मिनट, 1 2, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 2 आएगा, ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। 1 2 1 2 1 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 97.1212 डॉट डॉट सो, ठीक है। और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। 65321 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर कितने का बनेगा, 1 2, यहाँ 0 डाल लो, 6, तो ये 6 हमारा नीचे आ जाएगा, और 6 में 53 ऐड करो, तो 53 और 6 59, ठीक है। और 59 में 21 ऐड करो, 59 में 21 ऐड करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 80, ठीक है। अब हमें ये डिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर कितना हो गया 659.8080 डॉट डॉट सो, क्योंकि 2 ही डिजिट रखना है हमको। देखो जब ये 2 डिजिट होता है तो यहाँ पे चीजें 2 डिजिट में आती हैं, यहाँ पे 3 डिजिट में आ रही थी, इसलिए इसको हमने क्या किया, कैरी के फॉर्मेट में भेजना पड़ा। जैसे 99 वाले में देखोगे कि जहां पर भी 2 से ज्यादा डिजिट आएंगे वहां पे हम ये प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट है, इधर सिंगल डिजिट है, यहाँ पे हम लोगों को कैरी भेजना पड़ा था, यहाँ पे सिंगल डिजिट हमको रखना था, ठीक है। सिंगल डिजिट रखना था हमको, ठीक है। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखना है। नाउ अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में जो है हम लेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 999। तो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे जो है 3 का ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे उतारना है 1 2 3, और इसमें ऐड करना है 456 को, तो 123 और 456, तो ये कितना आ जाएगा 4 500, और 50 20 70, और 6 3 9, ये आ जाएगा 579, ठीक है। ये आ गया 579, क्लियर। अब जो है इसको अलग कर लो, हमारा आंसर आ चुका है 123.579 डॉट डॉट सो, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, तो और क्लियरिटी मिलेगी। मान लो 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 3 3 6 3 9, ठीक है। एंड हमें जो है इसमें 999 का डिवीजन करना है, ठीक है। तो पहली बात तो 3 का ग्रुप बनाओ, 1 2 और 3। अब आपको 345 नीचे उतारना है और इसको इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो 671 में आप 345 को ऐड करोगे तो 6 3 900 ये हो गया, और 7 4 11 110 ये हो गया, 5 1 6 ये हो गया, तो 6 1 10, तो 1016 ये आ गया, ठीक है। 1016 ये आ गया, ओके। नाउ 1016 में आपको इस 111 को ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, तो 100 ऐड करो पहले, तो 1016 में आप 111 ऐड कर रहे हो, ये 7 हो जाएगा, 211, कितना आ गया 1127, ये आ गया, ठीक है। अब हमें जो है इसको लास्ट वाले पार्ट को अलग रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, डेसिमल पॉइंट यहीं पे लगेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट को अपने पास रखेंगे, और ये जो चौथी डिजिट है ना, देखो नीचे पर डिपेंड कर रहा है, 3 डिजिट है तो अपने पास 3 डिजिट ही रखना है, ज्यादा नहीं। 1 को यहाँ पर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 346, और ये हो जाएगा 016। लेकिन 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 अभी अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, बिकॉज अच्छा लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। 346 और ये कितना हो जाएगा 016 और 1127। अब ध्यान से देखना, यहां पर भी हमें 3 डिजिट ही रखना है, तो इस 1 को मेरे को इसके पास भेजना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 017, ठीक है। और आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है, कितना है 346017 पॉइंट, यहां पॉइंट लगाना है 127 डॉट डॉट सो, क्लियर। नाउ टाइप 6 को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना होगा
कि 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा, मल्टीप्लाई 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 और मल्टीप्लाई। अब तुम्हें ये सोचना है यहाँ पे कौन ऐसा नंबर होगा कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, ठीक है। सेम चीज इसमें भी करना है, सेम चीज इसमें भी करना है, सेम चीज इसमें भी करना है, ठीक है। सेम चीज इसमें भी सोचना है और सेम चीज इसमें भी सोचना है, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पर भी सोचना है और सेम थिंकिंग लेवल आपका यहाँ पर भी होना चाहिए। तो बेसिकली अगर 2 में मैं 50 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 3 में 33.33 का मल्टीप्लाई करता हूं तब 100 आता है। 4 में आपको पता है जब भी इवन नंबर होता है तो आसान होता है। 5 में भी मतलब ये तो आसान है, जैसे 20 25 100 होता है, तो इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। 6 वाला अब ध्यान से देखना, 6 का मतलब इस 3 का डबल है, तो मतलब 66.66 आएगा ना, कितना आएगा, नहीं 16 छक्का 96, तो 16.66, ठीक है। कितना आ गया 16.66, इधर से नहीं आएगा, इधर से ही आएगा, ठीक है। अब 7 का देख लो, तो 7 का जो है 14.28, 14.28। अब याद रखने की अभी मैं ट्रिक बताता हूँ। 8 का तो बिल्कुल आसान होता है भाई, 8 का होता है 12.5, 12.5 अट्ठे जो है 100 होता है। और 9 का अगर बात करें तो 11.11। तो यहाँ पे जो आपको फोकस करना है, एक तो 3 का 33.33, दूसरा जो है आपको 6 पर फोकस करना है 16.66, ठीक है। अब देखो याद करने की ट्रिक क्या है, अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है देखो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6.66 यानी कि 1 लगा देना। अब 7 का देखो, 7 का डबल ये होता है और चौगुना ये होता है 4 टाइम्स, तो याद हो जाएगा। 8, तो 8 का याद करने के लिए देखो 12.5, तो 12.5 जो है मल्टीपल होता है 4 का, इस तरीके से मल्टीपल का मतलब 12 जो है 12 4 का मल्टीपल है, ऐसा करके याद कर लेंगे। और 11 नहीं है 99 होता है, तो इसको तो ऐसे याद कर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग कुछ डिवीजन परफॉर्म करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला है हमारे पास 621 अपॉन 33.33, इसको करना है परफॉर्म। तो क्या करना है पहले ध्यान से समझो कि हमारे पास है 621 और अपॉन 33.33 है। अब इसमें जो है ऊपर नीचे आपको क्या मल्टीप्लाई करें, अब ध्यान से देखो जरा, 3 का मल्टीप्लीकेशन देखो 33.33 है, ऊपर नीचे अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा। तो 621 का जो है 3 गुना कितना होता है 1800 और 20 3 60, 1860 1863, 1800 कितना हो गया 63 और बटे 100 हो गया। अब तो 2 डिजिट के लेफ्ट में दशमलव लगा दो तो 1.86, 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 18.63, कितना हो गया 18.63। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 521 अपॉन 11.11। अब देखो 11.11 में अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये कुछ आसान हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 दूनी 18 और 9 5 45, 46 अपॉन 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा 46.89, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो कि कल को जो है 231 अपॉन 12.5 आ गया, तब कैसे करेंगे। तो 12 आते ही आपके माइंड में 8 का ख्याल आना चाहिए, इसका ख्याल आना चाहिए 8 का, ऊपर नीचे अगर 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 100 बन जाएगा ना, तो बहुत बढ़िया रहता है। तो 8 का नंबर 8 और 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 तो 18 अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा कितना 18.48 के बराबर है। क्लियर। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा है, तो टाइप 7, ठीक है। टाइप 7, टाइप 7 क्या है मेरे बच्चे, टाइप 7 सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे मैंने 12 में 3 से डिवीजन किया, तो ये कितना आ गया 4। तो ये 4 क्या है, ये 4 है कि मतलब अगर 12 यूनिट कोई चीज थी तो उसमें से 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कितने लोगों को 3 लोगों को, क्योंकि 1 1 1 यानी 1 + 1 + 1 कितना होता है 3। इसको भी 4 यूनिट मिला 12 का, इसको भी 4 यूनिट मिला 12 का, इसको भी 4 यूनिट मिला 12, ठीक है। तो 4 टाइम क्या हो गया 12। मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 4 के बराबर आई।
तो कोसेंट क्या होता है? अगर मैं कोसेंट की बात करूं, जिसको हम लोग भागफल कहते हैं, क्या कहते हैं? भागफल या फिर कोसेंट। तो कोसेंट का क्या मीनिंग होता है कि ये यूनिट वैल्यू होता है। क्या होता है? इकाई मान होता है, इकाई मान। ठीक है, इसका विभाजन का, विभाजन का ये क्या होता है? इकाई मान। क्लियर? अगर ये सिंपल से ट्रिक आप माइंड में रखोगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अब देखो, जैसे मैं मान लो 54 में डिवाइड करना चाहता हूं 4.5 का। ठीक है, तो ये बताओ कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू। अब जो है हमको इस 4.5 में डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4.5 इंटू 2 कितना होगा? 9 होगा। 4.5 इंटू 3 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4×12, 120, 5×15, 135, 13.5। तो खैर ये तो मेरा आंसर नहीं होने वाला। उसके बाद 4.5 का 4 गुना कितना होगा? आप कहोगे सर 45, 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 8 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 4.5 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली ये 3 का कोई तुक नहीं था मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि आप जानते हो हमें कंटिन्यूअस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बट आप देख रहे हो कि जो डिविडेंट है वो 54 है, तो वो ना तो 1 3 1 3 5 इस सब के मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे जो सम है इसका, अब यहाँ देखो एक मिनट, यहाँ पे और एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमको सम जो है 54 चाहिए। 4.5 इंटू 10 कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, अब अगर आप ऐड करते हो इन दोनों 45 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 54। और इसका मतलब ये हुआ कि 2 और ये 10 दोनों का सम ही हमारा आंसर है, मतलब 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 इज आवर आंसर। क्लियर? देखो टाइप 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टाइप 7। तो टाइप 7 में क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से समझो, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 6408। ठीक है, और इसमें मेरे को डिवाइड करना है 72 से। अब 72 का टेबल जनरली याद नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 70 प्लस 2 कर सकते हैं। ठीक है, और हम 70 के डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। इसके डिवीजन को 70 के, तो 7 7 5 35 7 42 7 7 49, 9 7 63, तो 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा? 9 टाइम्स, क्योंकि 9 7 कितना होता है? 63, 630 माइनस कर देना है तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, एंड अब आपको क्या करना है? इस 1 को नीचे ले आना है। ठीक है, एंड अब चूंकि आपने जो है इस 2 को अलग रखा है ग्रुप से, तो आपको जो है ये भी करना पड़ेगा, इस एरर को खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कोसेंट में इस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा कोसेंट है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 18 को घटा दोगे तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, अब 90 आ गया। अब फिर से परफॉर्म करो, 7 का डिवीजन करो तो कितना हो जाएगा? देखो जो टाइप 7 है हमारा, वो क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, टाइप 7 देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो हम लोग जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मेरे पास 13 डिवाइडेड बाई 2.5 है। ठीक है, इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो आप कहोगे सर इसको मैं एक यूनिट मान लेता हूँ। जो मेरा डिवाइज़र है, डिवाइज़र को क्या मान लेता हूँ मैं? 1 यूनिट, और फिर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ डिवाइज़र। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी? 2.5। 2 यूनिट की वैल्यू 5 होगी, इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 यूनिट की वैल्यू 25 3 75, उसको निकालना ठीक है नहीं। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की 10 हो जाएगी। ठीक है, एंड तो करेंगे कैसे इसको? जरा ध्यान से देखो। अगर मैं कहूँ कि जो डिवाइजर है मेरा 1 यूनिट है, ठीक है, 13/2 मैंने किया। ठीक है, 13/2 किया। मान लो इसको मुझे सॉल्व करना है और इस मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करें? तो डिवाइजर को 1 यूनिट मानोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 है।
1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और आगे जाने की जरूरत है क्या, 6 4 10 2 12। अच्छा ये बताओ हाफ यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो आधा यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी कि 0.5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 0.5 की वैल्यू होगी कितनी, 1 यूनिट। अब देखो सम 13 कहाँ पे आ रहा है, देखो 6 4 10 और 10 2 12 और 1 13। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6 और 0.5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6.5। क्लियर हो। यूनिट मेथड को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मेंटली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि मान लो मुझे जो है 45/2.5 को कैलकुलेट कर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो 2 यूनिट की वैल्यू 5। 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 25 चौको 100, 10 आ जाएगी। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, यही तो आएगी। अच्छा 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 25। अब देखो ऐड करो इनको, आ तो गया हमें। अरे वाह बहुत आसान है भाई। देखो हमारे पास जो है आंसर इसका आ चुका है, 20 + 45 कितना होता है, ओ 20 + 25 45 होता है। यानी कि 8 + 10 हमारा आंसर है, मतलब 18 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बड़ा आसान है, मेंटली आप इसको सीख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं इस मेथड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 45 डिवाइडेड बाई 4.5। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 4.5 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। उसके बाद 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। उसके बाद 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। और फिर 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। अब देखो हमको कितना सम फाइंड करना है, 45। तो ये बताओ कि 45, एक मिनट, यहाँ पे कितना है, 54 है, कितना है यहाँ पे 54, या आप ये भी लिख सकते हो 54/4.5, ठीक है। तो 54 अगर आप लेते हो यहाँ पे, तो देखो 54 किसका किसका सम है, 9 और 45 का सम कितना है, नाउ देखो यहाँ पे 45 और +9 कितना हो रहा है, 45 और +9 तो 54 हो जाएगा क्या, 50 और 54, 54 हो गया ना। तो अब 10 + 2, यही मेरा आंसर, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 के बराबर, ठीक है। यहीं पे अगर क्वेश्चन होता है हमारे पास, सपोज कि ये वाला क्वेश्चन होता है, मान लो कि इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, तो 30 10 40 और 10 50 और 54, अच्छा ये भी 54 है, 54, 36 18 8 4 12। अच्छा यहाँ से भी आंसर आ सकता है, देखो इन दोनों को सम कर दोगे तब भी आपका 12 आंसर आ जाएगा, मतलब कहीं से भी करो आंसर आपका आना है, ठीक है। ये मेथड बहुत ही मजेदार है, मजा आ जाता है इसको करके, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 168 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। तो इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 21। 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 42। 3 यूनिट की वैल्यू 63, ठीक है। और 4 यूनिट की वैल्यू तो 21 84 84। अब देख लो कि 168 सम कहाँ पे बन रहा है, तो 8 6 14 और 8 और 6 14 और 2 16, 160 आ गया, 160। अब देखो 4 3 7 1 8, मतलब ये वाला और ये वाला सब मिला के कितना बना रहा है, 168 बना रहे हैं, 168 बन रहा है। इसका मतलब इसका और इसका सम हमारा आंसर होगा, 4 3 7 1 8 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो बड़ा आसान है ये डिवीजन ट्रिक, समझ रहे हैं, बहुत मजा आता है इसको करने में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 338 और डिवाइडेड बाई 98, ठीक है। 31 कर लेते हैं, ठीक है, 31 कर लेते हैं, 31। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 31। अब ध्यान देना यहाँ पे 3000 है, तो कुछ ऐसा बड़ा लेके चलो जिससे
हमें जल्दी से वहां तक हम लोग पहुंच जाए। तो अब देखो कैसे पहुंचेंगे, इसको जरा ध्यान से समझो कि अगर मैं जो है 90 यूनिट की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 9 त्रिक 27 होता है, ठीक है, और 270 9 त्रिक 27 एंड 31 है ना, 9 त्रिक 27 270, तो 90 का 30 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2700 आएगा, और फिर 90 का 90 होता है, ये हमको मिल जाएगा 2790, ठीक है, ये आ गया 2790, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है काफी करीब पहुंच गए हैं, ठीक है, काफी करीब पहुंच गए हैं। देखो कितना हो गया, 2790 और प्लस 31, ये कितना हो जाएगा, 1 9 3 12 और 8 और 2 2821। तो अभी हमें 7 यूनिट की और जरूरत है, 3 सते 21, तो कितना हो जाएगा, 3 सते 21 तो 210 और 7 217, तो 217 है 7 यूनिट की वैल्यू। अब जरा इसमें 217 ऐड करो, कितना आता है जरा देखते हैं, 217, ये आ जाएगा 8 3 8 2 10 और 3, हमारा आंसर आ चुका है। देखो इसका और इसका सबका सम कितना है, ये आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा यूनिट हमारा आंसर होगा 98 इज आवर आंसर, 98 इज आवर। क्लियर? इसको प्रैक्टिस करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ये डायरेक्टली लग जाएगा, तो ब्रेन पे प्रेशर कम पड़ेगा और हम स्मूथली कैलकुलेशंस को कर पाएंगे, ठीक है। टाइप 8 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, मान लो हमारे पास है 988, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है एंड हम जो है इसको 72 से डिवाइड करना चाहते हैं, इससे 72 से। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे कि 72 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 70 + 2, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली 70 से डिवीजन करेंगे, तो अगर आप ले जाओगे तो एक बार जाएगा, 70 1 जा 70 होता है, आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 9 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो कोसेंट आया है इसमें इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 को तो हमने लिया नहीं, तो कुछ एरर आएगी तो उसको तो कम करना पड़ेगा ना। तो 2 1 जा 2, 2 इसमें कम कर दो तो कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब इस 8 को आप नीचे उतारोगे, ये जो 8 है आपका, इसको आपको नीचे ले आना है 8। अब कितना होगा, 7 2 14, 2 बार जाएगा कि 7 3 21, 1 मिनट, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा, 2 28, ठीक है, और 2 माइनस किया तो 268 बनेगा ना, ये 268, ठीक है, कितना बन गया 268। अब 70 का टेबल पढ़ो, तो 70 आसान है, 70 का टेबल तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, 3 बार जाएगा तो 210, और माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 और यहाँ 5 आएगा, ठीक है। एंड अब आपको पता है कि आगे तो भाई ये जाएगा नहीं। अच्छा एक काम और करते हैं, कुछ है नहीं तो क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप में जो है इस कोसेंट का मल्टीप्लाई आप करोगे 2 में और इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, तो 3 दुनाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दुनाई कितना होता है 6, तो 6 इसमें माइनस कर दो बच्चे, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा एंड ये 5 आ जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 7 7 49, 7 टाइम जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 490, तो ये कितना आ जाएगा 0 एंड 9 3 12, ठीक है, 30 आ गया। अब जो है आपको क्या करना है कि इस 30 में आपको माइनस करना है क्या, तो 14 को माइनस कर देना, क्योंकि एरर है ना 2 वाला, तो कितना आ जाएगा ये 16 आ जाएगा ना। अब एक 0 और बढ़ा लो, पॉइंट लग चुका है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब कितनी बार जाएगा, तो 7 गुना 14, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो अब 2 बार आप ले जाओ, ठीक है, तो 7 दुनाई कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2 पॉइंट के 2 डिजिट तक हमने आंसर, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब एक्चुअली होता क्या है, अब 72 का टेबल जनरली बच्चों को याद नहीं रहता, तो इसको 7, ये 7 का ही टेबल तो है, ठीक है, इसमें ब्रेक कर देना आसान होता है, बहुत आसान होता है, इसको आराम से कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है 272
और 2 4 और हमें 83 से डिवीजन करना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 80 और प्लस 3। तो 80 प्लस 3 जब करोगे तो कितना आएगा, तो 8 3 24, तो 3 बार जाएगा 240, माइनस कर देना, ये 2 आ गया और ये 3 आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि इसमें सब्सट्रैक्ट भी करना है, एरर आ गया ना, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करना है और सब्सट्रैक्ट करना है 9। तो 9 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, 23 के बाद आने के बाद आपको ये 2 उतारना है नीचे, तो ये 2 आ गया। अब देखो कितनी टाइम्स जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 24, 8 दूनी 16, 8 24, हाँ 8 2 बार जाएगा ना, 160। तो माइनस किया तो ये 2 आ गया, ठीक है। 13 माइनस 7 13 होता है 72। अब इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई करना है और हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो 6 कम कर देना है, तो ये 6 आ गया और 66 आ गया, ठीक है। नाउ अब हमें इस 4 को नीचे ले आना है, ठीक है। 4 तो कितनी बार जाएगा, तो 8 टाइम्स 64, ठीक है, 8 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 640। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आएगा 4 और ये 2। अब जो है इस 8 का इस 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 24 और इसी को माइनस कर देना है, तो 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया 328। कितना आ गया 328, ठीक है। चलो, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन किसी को भी परफॉर्म कर सकते हैं, 3 डिजिट 4 डिजिट जितना हो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। 122 डिवाइडेड बाई 3782, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 12 का तो हमको टेबल याद है ना, तो 12 का टेबल याद है, तो इसको हम लोग 120 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर बार कहीं 36 होता है, 3 बार जाएगा, तो 360 हो जाएगा। इसको माइनस करो, 8 हो गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब आप जो है इसमें इस 2 में इस कोसेंट का मल्टीप्लाई करना है, एरर को कम करने खत्म करने के लिए। तो 6 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 6 18 होता है। अब इस 2 को नीचे ले आना है, 2 को जैसे ही नीचे ले आओगे तुम्हारा काम ये हो गया। 121 बन जा कितना होता है 122, तो ये आ जाएगा 0 और यही हमारा आंसर है। आंसर कितना आ गया 31, कितना आ गया 30। तो दिस इज क्वाइट इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बहुत आसान। तो ये क्वोशेंट यूनिट मेथड क्या है, इसको हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हमको परफॉर्म करना है, अच्छा इसमें क्या होता है, अप्रॉक्स रिजल्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स, ये ध्यान देना, लगभग रिजल्ट के करीब हम लोग पहुंच जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अप्रॉक्स रिजल्ट हम लोग निकालते हैं, ट्रिक्स में कई जगह पे आपको अप्रॉक्सीमेशन करना है, तो इस चीज को माइंड में रखना है। और क्वोशेंट यूनिट मेथड अभी हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था, जो है डिवाइजर यूनिट मेथड, अभी ये है क्वोशेंट यूनिट मेथड। तो इसमें जो है हम लोग क्वोशेंट को क्या मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है। क्वोशेंट को कितना मानते हैं, 1 यूनिट। जैसे मैं कहूँ कि 6/2 = 3, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट थे, जिसमें से मैंने 2 लोगों को 3 दिए, इसको भी 3 दिया, इसको भी 3 दिया। भाई अगर 2 को मैं लिखूंगा तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 1 1, और एक को 3 दे दो, इसको भी 3 दे दो, इसका सम कितना आ जाएगा 2 और इसका सम कितना आ जाएगा 6। 6 वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करना था 2 लोगों में, कितने लोगों में, 2 लोगों में, तो कितना कितना मिलेगा, तो एक को 3 मिलेगा। बस यही मेथड हमको यूज करना है, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पहला लेते हैं। जैसे मान लो 11/21 है, इसको हमको सॉल्व करना है। अभी कहोगे सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है बट सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझना कि मैं इसमें कितना कम कर दूं। 11/21 है मेरे पास, 11/21 है, ठीक है। मैं इसमें कितना कम कर दूं कि ये जो है डिविजिबल बन जाए, बढ़िया अच्छा नंबर है। तो कहोगे सर 1 यूनिट की आपको कमी करनी होगी डिनोमिनेटर, कितने की, 1 यूनिट की आपको कमी करनी होगी। अब मैंने डिनोमिनेटर में 1 यूनिट की कमी की, 1 यूनिट का मतलब मैंने 1 को कम किया, 1 कम किया, कितना 1, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 की कमी की, ठीक है। अब जरा इनका अप्रॉक्स रेशियो देखो, तो 11/2 को मैं 10/20 लिख सकता हूं, तो इनका रेशियो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 1/2। तो मेरे को ये बताओ, अगर 2 यूनिट की वैल्यू -1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, मतलब -0.5। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 1 कम किया है, तो रेशियो को मेंटेन रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में कितना कम करना पड़ेगा,
इसका आधा, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 1 यूनिट मुझे कम करना पड़ेगा, मतलब -0.5 करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, इक्वल बैलेंस बना है, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर से 1 कम किया है और न्यूमरेटर से उसी के रेशियो में कम किया है, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि रेशियो जो है, एक चीज थोड़ा समझ लेते हैं, रेशियो जैसे मैं कहूँ कि 1/2 और ये 10/20 दोनों इक्वल चीजें हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि इसके न्यूमरेटर में, मतलब न्यूमरेटर में मैंने 10 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 20 को ऐड कर दिया, मतलब सेम न्यूमरेटर सेम, तो सबको ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 अपॉन कितना आ जाएगा 22, ठीक है। अब देखो ये भी 1/2 के ही बराबर है, अगर मैं 10 में 1 कम कर दूं और 20 में 2 कम कर दूं, ये कितना आ जाएगा 9/18, और ये भी 1/2 के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर रेशियो में किसी पर्टिकुलर नंबर को मैं ऐड कर दूं और उसी रेशियो में मैं कम कर दूं, तो दोनों केसेस में क्या होता है, नंबर बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5, क्योंकि 0.5 कम किया, और ये हो गया 20। अब देखो इसको करना आसान होगा, क्योंकि 2 का डिवीजन तो आप लगा ही लेते हो, ठीक है। अब 2 का डिवीजन ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 20×5 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5×5 25, ठीक है, एंड 5×1 5, ठीक है। अरे 500 और 25 ठीक तो है, 20×5 100, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 100 से डिवीजन करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा 0.525 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स, ठीक है, पहले ही बता दो। इसको हम लोग जनरली लॉन्ग बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस को डील करने के लिए करते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पर, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ 689 अपॉन 389, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 689 है, अपान कितना है 389 है, मैं इसमें कितना ऐड कर दूं कि ये जो है ढंग का बन जाए, तो आप कहोगे सर इसमें जो है आप 11 ऐड कर दीजिए, कितना ऐड कर दीजिए 11, तो ये 400 हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब ये कितना बन जाएगा अगर आप इसमें 11 ऐड करते हो डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो कितना बनेगा ये 400 बन जाएगा, ठीक है। अब जब हमने डिनोमिनेटर में 11 ऐड किया तो ये बना 400, लेकिन अब हमें भाई फ्रैक्शन को तो बैलेंस रखना है ना, अगर हमें फ्रैक्शन को बैलेंस रखना है तो क्या करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, फ्रैक्शन को बैलेंस रखने के लिए हमको करना ये होगा कि सेम रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो रेशियो लगभग देख लेते हैं, देखो क्या है, ये लगभग ऊपर वाला 700 है और नीचे वाला लगभग 400, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग हर चीज यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट चल रहा है, ये लगभग का साइन है, ठीक है, लगभग, ठीक है, लगभग का साइन है, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 2 के बराबर है, ठीक है। मैंने कहा कि रेशियो कितना है 2/1, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 11 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 22, तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 22। अब देखो 22/11 कितना आ रहा है, 22/11 आएगा 2, समझ पा रहे हो। तो अब मुझे इतना ऐड कर दिया 22, तो ये हो जाएगा 9 2 11, ठीक है, एंड 8 2 10 1 11, 1 आ गया और 7, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, अब 4 का डिवीजन लगा लो और आंसर तुम्हारा मिल जाए। अब देखो डिवीजन कर लो, 4 से डिवीजन करो, तो 4 से जब डिवीजन करोगे तो कितना आ जाए, 4 से डिवीजन करोगे तो 4 का मान 4 और हमारे पास क्या बच जाएगा 31, 4 सते 28, 28 इसमें कम करोगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 1 है, 4 सते 28, ठीक है, अपान कितना है 100 है, तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.77, ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.77, यही हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, थर्ड प्रॉब्लम जो है बढ़िया लेते हैं, ठीक है। मान लो हमको परफॉर्म करना है, सपोज तो 3, मान लो मुझे 2 3 7 5 इसमें जो है 99 का डिवीजन करना है, तो क्या करूँगा, ठीक है, 9 9 8 2 1 इस डिवीजन को परफॉर्म। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि ये बंदा जो है कुछ अच्छा बने, ब्यूटीफुल सा बन जाए, ठीक है।
अब देखो अगर मैं इसमें 179 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा 1,00,000, ठीक है, कितना बन गया 1,00,000, 100,000 बन गया, ठीक है। एंड अब रेशियो देख लेते हैं। रेशियो अगर मैं देखूं तो 2000 ऊपर है और नीचे कितना है, नीचे हमारे पास कितना है। अब न्यूमरेटर को बैलेंस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको अप्रॉक्सीमेट रेशियो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये लगभग जो है किसके करीब है, तो आप कहोगे सर 99,000 के करीब है, या इसको 1,00,000 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लिया हमने, 1,00,000, क्लियर। अब 1,00,000 जब हमने माना तो देखा कि क्या सिचुएशन है, तो ये रेशियो कितना आ रहा है ये हमें पता करना है, ठीक है। 3 जीरो कट जाए तो ये लगभग 1/50 का रेशियो है। कितना आ रहा है, 1/50 का रेशियो। अब ध्यान से समझना, 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 यूनिट की वैल्यू है 179, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू लगभग 100 आ जाएगी क्या, या 103 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट में। तो समझो कि हमको जो है इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 103 कर दो, ठीक है। तो 5 3 8 हो जाएगा, एंड फिर 7 होगा, अरे 7 हो गया, हाँ 7, एंड फिर 4 होगा और फिर 2 होगा। अब देखो कितने जीरो है हमको, 2 2 4 1 5 जीरो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02478। ध्यान देना ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है। क्या है, अप्रॉक्सीमेट। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितनी आ गई, लगभग 0.024, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। तो अप्रॉक्स वैल्यू मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिलता है यहाँ से, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।